हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल्व। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि नॉचेस एंड वियर्स क्या होते हैं, इनका कहाँ यूज़ किया जाता है और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि हाइड्रोलिक मशीन्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिए जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को भी इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक दैट इज नॉचेस एंड वियर्स। तो नॉच क्या होते हैं कि ये वो मेटालिक प्लेट होती है जिसको यूज़ किया जाता है रेट ऑफ फ्लो को मेज़र करने के लिए थ्रू अ स्मॉल चैनल और टैंक। कोई स्मॉल चैनल है या टैंक में कोई फ्लो है तो उसके फ्लो को मेज़र करने के लिए आप एक मेटालिक प्लेट लगा देते हैं, वो आपका कहलाता है नॉचेस, जिससे आप हेड मेज़र कर लेते हैं और उसके थ्रू आप रेट ऑफ फ्लो को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वियर। ये क्या होता है? कॉन्क्रीट और मेसनरी स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी ओपन चैनल पे प्लेस कर देते हैं ओवर विच द फ्लो अकर, जिसके ऊपर जो है फ्लो अकर हो रहा हो। ठीक है, तो ये दोनों ही डिवाइसेस जो है रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए बनाई जाती हैं। अब बात करते हैं डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर वियर और नोच। तो कोई रेक्टेंगुलर वियर या नोच है तो उसके ऊपर अगर डिस्चार्ज आपको मेजर करना है तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है 2/3 CD इंटू एल अंडर रूट 2G S⁻³ ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से जो है आप डिस्चार्ज को मेज़र कर सकते हैं। जहाँ H जो है वो हेड है आपका, जिस हेड से जो है फ्लो अकर हो रहा है, √2G ग्रेविटी है, CD की जो वैल्यू है कोफिशिएंट है, जहाँ CD जो है वो आपका डिस्चार्ज कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, और H जो है हेड है और L जो है वो विड्थ ऑफ द स्ट्रीम है। ठीक है, विड्थ ऑफ स्ट्रीम या जो फ्लो हो रहा है उसकी विड्थ है। तो इसकी हेल्प से जो है आप डिस्चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज यहाँ पे आपको जो है इसको विद रिस्पेक्ट टू हेड जो है, अगर आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 2/3 CD L अंडर रूट 2G। ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, ये आपका आ जाएगा 3/2 S⁻²1/2। तो इसको जो है अगर आप डिस्चार्ज से डिवाइड कर दें तो dQ/Q इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपकी DH/H। ठीक है, तो ये रिलेशन, सॉरी 3/2 ऑफ DH/H, तो ये रिलेशन मिल जाता है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज टू ओरिजिनल डिस्चार्ज का अगर आप रेशियो निकालते हैं तो ये 3/2 टाइम्स होता है या 1.5 टाइम्स होता है चेंज इन डिस्चार्ज टू ओरिजिनल, सॉरी चेंज इन हेड टू ओरिजिनल हेड। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज ओवर ट्रायंगुलर वियर। अगर ट्रायंगुलर वियर है, सपोज इस टाइप का है, ठीक है, तो ये जो सपोज यहाँ तक फ्लो डेप्थ है तो ये आपका जो है टोटल फ्लो डेप्थ यानी हेड जो है H है और ये एंगल जो है सेंटर का थीटा है। तो इस केस में जो है डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है 8/15 CD tan θ/2 अंडर रूट 2G इंटू S⁻5/2। यानी अगर ट्रायंगुलर वियर का केस है तो उस केस में डिस्चार्ज का फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dQ/dH की जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 8/15 CD tan θ/2 इंटू √2G, और ये वैल्यू आ जाएगी 5/2 S⁻³ ठीक है, तो यहाँ से dQ/Q की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप इसको डिस्चार्ज से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है 5/2 DH/H। तो ये आपका इक्वेशन हो जाती है, फॉर्मूला है ट्रायंगुलर वियर के केस में अगर आपको डिस्चार्ज फाइंड करना है। अब सपोज डिस्चार्ज ओवर ट्रेपेजॉइडल वियर। अगर ट्रेपेजॉइडल वियर है तो उस केस में डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? सपोज ये आपका कुछ इस टाइप का ट्रेपेजॉइडल वियर है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर जो आपने कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया है सपोज इस टाइप का है। तो यहाँ पे आपको पता है ये टोटल हेड जो है H, हाइट की वैल्यू क्या है? H है, तो ये H है और ये सपोज वाटर लेवल है और ये एंगल θ/2 है और ये एंगल θ/2 है। तो अगर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को मिला दें तो एक ट्रायंगुलर नोच बन जाएगा जो कि सेंटर एंगल क्या है? थीटा। और ये आपका एक रेक्टेंगल है जिसकी ओवरऑल लेंथ क्या है? ये विड्थ जो है इसकी L है। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बन गया और ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो इसमें जो डिस्चार्ज होगा वो रेक्टेंगुलर प्लस ट्रायंगुलर दोनों के डिस्चार्ज का सम होगा, यानी 2/3 CDL अंडर रूट 2G S⁻³ प्लस 8/15 CD tan θ/2 इंटू √2G S⁻5/2।
तो ये ओवरऑल डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है ओवर ट्रेपेजॉइडल वियर, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर प्लस ट्रायंगुलर दोनों से मिलकर जो है कंबाइंड बनता है, इसीलिए इन दोनों के डिस्चार्ज को अगर आप सम कर दें तो ओवरऑल ट्रेपेजॉइडल वियर का डिस्चार्ज आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टेंगुलर वियर अकॉर्डिंग टू क्रेस्ट विड्थ, यानी क्रेस्ट विड्थ के अकॉर्डिंग जो है आप क्लासीफाई कर सकते हैं रेक्टेंगुलर वियर को। जैसे कि सपोज ये यहाँ पे जो है ये क्रेस्ट आपने प्रोवाइड किया, ये आपकी कहलाती है क्रेस्ट विड्थ, जिसको BW से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये फ्लो इस टाइप से हो रहा है, तो ये जो टोटल हेड है वाटर लेवल है, ये सपोज कैपिटल H है। तो अगर जो है H/BW का रेशियो जो है वो लेस देन 0.1 या इसके इक्वल है, तो इस टाइप का वियर आपका कहलाता है लॉन्ग क्रेस्टेड वियर। अगर इसकी वैल्यू 0.1 और 0.35 के बीच में है तो ये आपका कहलाता है ब्रॉड क्रेस्टेड वियर, और 0.35 और 1.5 के बीच में है तो नैरो क्रेस्टेड वियर, और 1.5 से ज़्यादा है तो ये आपका कहलाता है शार्प क्रेस्टेड वियर। तो ये क्लासिफिकेशंस ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेते हैं। अब सपोज स्टेप्ड नोच है, इस पे आपको डिस्चार्ज फाइंड करना है। ये स्टेप नोच है, इसके ऊपर जो भी फ्लो है उसका डिस्चार्ज आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सपोज ये एरिया यहाँ तक का 1 मान लिया, ये एरिया जो है आपका ये सेकंड मान लिया, और ये थर्ड एरिया आपने कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे जो है डिस्चार्ज आपको फर्स्ट में फाइंड करना है इतने में। तो आपको पता है टोटल हाइट H1 है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है S2। तो इनके बीच में जो डिस्चार्ज आएगा ये सब क्या है, रेक्टेंगुलर नोच है। तो 2/3 CDL अंडर रूट 2G। अब यहाँ पे लेंथ क्या होगी इसकी L1 इंटू H1 टू द पावर 3/2 माइनस H2 टू द पावर 3/2। ठीक है, तो इस पे जो है डिस्चार्ज आपको 1 पर मिल जाएगा। आप सेकंड पर फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला होगा 2/3 CD इंटू लेंथ क्या है यहाँ पे L2 इंटू रूट ऑफ 2G। अब यहाँ पे ये जो हेड है आपको इतना फाइंड करना है, तो आपको S2 माइनस S3 कर दें तो ये हेड मिल जाएगा, यानी S2 टू द पावर 3/2 माइनस S3 टू द पावर 3/2। डायरेक्टली आप S2 माइनस S3 नहीं करेंगे, यानी कि पूरे में इसमें डिस्चार्ज में से अगर इतना माइनस कर दें तो वो आपको इस पे जो है ओवरऑल डिस्चार्ज मिल जाएगा। प्लस अगर थर्ड एरिया की बात करते हैं तो डायरेक्टली आ जाएगा 2/3 CD। अब लेंथ क्या है L3 अंडर रूट 2G। अब यहाँ पे सिर्फ हेड क्या है S3, तो सिंपली आप यहाँ पे लगा सकते हैं S3 टू द पावर 3/2। तो इस टाइप से ये ओवरऑल डिस्चार्ज जो है आपका स्टेप्ड नोच में मिल जाएगा। अब सपोज ये पूछते हैं अगर डिस्चार्ज आपको फाइंड करना है ओवर नैरो क्रेस्टेड वियर और OG स्पिलवे है, तो इसमें सिंपली नैरो वर्ड अगर आ गया तो सिंपली आप रेक्टेंगुलर जो वियर होता है उसमें जो डिस्चार्ज फाइंड करते हैं वही फॉर्मूला यूज करेंगे। 2/3 CDL अंडर रूट 2G H टू द पावर 3/2। सिंपली ये जो रेक्टेंगुलर वियर का डिस्चार्ज है ये फाइंड कर लेते हैं। वही अगर ब्रॉड क्रेस्टेड वियर में डिस्चार्ज पूछ रहे हैं, नैरो में तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वही ब्रॉड में अगर पूछते हैं तो जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है 2/3 CDL अंडर रूट 2G/3। ये 1/√3 टर्म जो है वो और ऐड हो जाता है, और ये डिस्चार्ज आपका ब्रॉड क्रेस्टेड वियर में आ जाता है, यानी कि 2/3 CDL अंडर रूट 2G S टू द पावर 3/2 है, तो नॉर्मल डिस्चार्ज है। इसमें अगर 1/√3 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये डिस्चार्ज आपको मिल जाएगा। या अगर इसको आप सॉल्व कर लें 2/3 अंडर रूट 2G और 1/√3 की वैल्यू, तो ये आ जाता है 1.704 CDL S टू द पावर 3/2। तो ये डिस्चार्ज आपका आ जाता है ब्रॉड क्रेस्टेड वियर के केस में। अब जैसे पूछ रहे हैं अगर डिस्चार्ज ओवर सिपुलरिटी वियर जो है इसमें डिस्चार्ज फाइंड करना है, तो सिपुलरिटी वियर क्या होता है, एक टाइप का ये ट्रेपेजॉइडल वियर होता है जिसमें साइड स्लोप जो है 1 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल रहता है। तो इस केस में जो डिस्चार्ज का जस्ट फॉर्मूला होता है, ये वियर आप इसलिए यूज़ करते हैं टू कंपनसेट द डिक्रीज इन डिस्चार्ज, यानी कि जो डिस्चार्ज है उसको कंपनसेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें सिंपली डिस्चार्ज का फॉर्मूला इस केस में जो है आपका ये रहता है 2/3 CDL अंडर रूट 2G S टू द पावर 3/2। ठीक है, यही फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो θ/2 एंगल है ये बहुत ज़्यादा कम होता है, तो जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ट्रायंगुलर नोच के इसका जो डिस्चार्ज है वो बहुत ही कम आता है, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली जो रेक्टेंगुलर वियर से जो डिस्चार्ज मिलता है वही डिस्चार्ज आप कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स की। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ज़्यादा इस पर स्टडी करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है,
जो ऑब्जेक्टिव पर्पस के पॉइंट्स हैं जस्ट उनको देख लीजिए। जैसे कि बात करते हैं पंप और टरबाइन, तो पंप और टरबाइन में डिफरेंस क्या होता है। पंप जो है जिसमें ये क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी यानी कि जो वाटर अंडर प्रेशर है उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो पंप का काम है कन्वर्ट दी हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। वही अगर आप बात करते हैं टरबाइन की, तो ये टरबाइन क्या करती है, ये मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। तो ये जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं एक दूसरे के, यानी कि पंप तो कन्वर्ट कर रहा है हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, वही टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इनकी जो इफ़िशियंसी है पंप और टरबाइन की, ये स्पेसिफिक स्पीड के टर्म में जो है आप डिटरमाइन करते हैं। तो स्पेसिफिक स्पीड क्या है, एक डायमेंशन लेस पैरामीटर है जिसको जो है आप NS से डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक स्पीड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है NS स्पेसिफिक स्पीड फॉर पंप, तो पंप के केस में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n ऑफ रूट क्यू डिवाइडेड बाई s टू द पावर 3/4। क्योंकि ये हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है तो इनिशियली तो डिस्चार्ज के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। वही अगर स्पेसिफिक स्पीड फॉर टरबाइन की अगर आप बात करें तो टरबाइन क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है तो इनिशियली कुछ पावर जनरेट हो रही है, तो ये जो है इसको पावर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू n√p अपॉन s टू दी पावर 5/4। तो ये स्पेसिफिक स्पीड होती है टरबाइन के लिए, ठीक है। अब अगर आप टरबाइन की बात करते हैं तो इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आपको पता है स्पेसिफिक स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हेड के। तो आपने देखा कि जो अगर टरबाइन है, जैसे कि ये इम्पल्स या पैल्टन टरबाइन है, सेकेंड टाइप है इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, नेक्स्ट इज फ्रांसिस टरबाइन, नेक्स्ट इज एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन या इसको प्रोपेलर टरबाइन बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि एक्सियल फ्लो से फ्रांसिस टरबाइन में, फ्रांसिस से इम्पल्स रिएक्शन और इम्पल्स रिएक्शन से इम्पल्स या पैल्टन टरबाइन में जाएंगे, तो स्पेसिफिक स्पीड जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। वही अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे, अगर हेड के केस में नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो हेड होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है। मतलब जितनी कम स्पीड होगी जिस टरबाइन की, उसका जो हेड होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इम्पल्स और पैल्टन टरबाइन की अगर आप बात करें तो इस केस में हेड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, बट स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू जो है बहुत कम होती है। इसमें अगर आप बात करते हैं, ये क्या होता है, ये आपकी ओपन प्लेस पे होती है, ओपन प्लेस पे टरबाइन होती है, इसीलिए इसका हेड तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ऊंचाई से जो है फ्लो होता है, लेकिन स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। वही अगर आप सबसे कम एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन या प्रोपेलर टरबाइन की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसकी स्पेसिफिक स्पीड तो सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक स्पीड है, बट वहीं पर हेड की वैल्यू जो है वो सबसे कम है, ठीक है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ टरबाइन है। अब सपोज टरबाइन्स की कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि स्पेसिफिक स्पीड बताइए कौन सी टरबाइन की कितनी होती है। तो अगर पेल्टन व्हील विद 1 जेट बात कर रहे हैं तो उसकी स्पेसिफिक स्पीड 10 to 35 होती है। आपने देखा है कि पेल्टन व्हील की सबसे कम स्पेसिफिक स्पीड होती है, इसका मतलब है इसका हेड जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। अब पेल्टन व्हील विद डबल जेट है तो उसकी स्पेसिफिक स्पीड 35 से 60 होती है। फ्रांसिस टरबाइन की 60 से 300 के बीच में होती है और कपलान या प्रोपेलर टरबाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड है वो 300 से 1000 के बीच में होती है। अब टाइप्स ऑफ पंप के बारे में देख लीजिए कि टाइप्स ऑफ पंप को भी जो है स्पेसिफिक स्पीड से जो है आप कंपेयर करते हैं इसकी एफिशिएंसी को। तो अगर स्लो स्पीड रेडियल फ्लो पंप है तो उसकी स्पेसिफिक स्पीड 300 से 900 के बीच रहती है। मीडियम स्पीड रेडियल फ्लो है पंप तो 900 से 1500 के बीच में रहेगी। वही अगर हाई स्पीड रेडियल फ्लो पंप है तो उसकी स्पेसिफिक स्पीड 1500 से 2400 रहती है। मिक्स्ड फ्लो और स्क्रू टाइप पंप है तो उसकी 2400 से 5000 के बीच में रहेगी। और एक्सियल फ्लो और प्रोपेलर टाइप अगर पंप है तो उसकी 3400 से 15,000 के बीच में रहती है, ठीक है। तो ये इसको जो है आप स्पेसिफिक स्पीड के टर्म में टाइप्स ऑफ पंप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब सपोज एक वैल्यू आती है जैसे कि Q/N/dq, तो इसको जो है आप लिख सकते हैं, ये होती है H/N² D² या P/N³ D⁵
ये सारी वैल्यू जो है कांस्टेंट है, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी दो पंप या दो पंप की वैल्यूज़ जो हैं आपको दी हुई हैं, तो उनको इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे डिस्चार्ज अपॉन एन डी क्यूब, और आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है, जो पावर होती है वो रो जी क्यू एच का होता है, यानी Q इंटू एच इसका कॉम्बिनेशन होता है प्रोडक्ट। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से n इंटू एन स्क्वायर क्या बन जाएगा, n क्यूब, और d क्यूब और d स्क्वायर हो जाएगा d टू द पावर 5। जैसे कि अगर आपको दो में कंपेयर करना है, तो किसी पंप में डिस्चार्ज सपोज Q1 है, तो उसमें जो स्पीड है उसकी सपोज N1 है, और D1 जो डायमीटर है उसका D1 है, तो ये हो जाएगा सेकेंड में Q2 अपॉन N2 इंटू D2 क्यूब। ठीक है, तो इसको कंपेयर कर सकते हैं। सेम वही अगर हेड के टर्म में वैल्यू दी है तो H1 अपॉन N1 स्क्वायर इंटू D1 स्क्वायर इक्वल टू H2 अपॉन N2 स्क्वायर इंटू D2 स्क्वायर। तो इसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। वही अगर आप पावर के टर्म में वैल्यूज दिए हैं तो P1 अपॉन N1 क्यूब D1 टू द पावर 5 इक्वल टू P2 अपॉन N2 क्यूब इंटू D टू द पावर 5। तो ये वैल्यूज जो हैं नॉर्मली अगर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो इस टाइप से इनकी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।